वेलकम बैक टू माय चैनल दस्तरखान। आज मैं शमी के साथ जा रही हूँ चांद रात की शॉपिंग करने और मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी है तो वो भी करूँगी। और फिर कल भी आपके साथ मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। कल की भी मैं थोड़ी क्लिप वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी चांद रात की। तो चलिए मेरे साथ। और ये मेहंदी काफ़ी अच्छा मेरा कलर आया है। ये मेहंदी मैंने कहाँ से लिया, मैं इंस्टाग्राम पेज उनका आपको मेंशन कर दूँगी। और ये मेहंदी मुझे जिसने लगाई है उसका भी आईडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और मेरा फेशियल वगैरह सब कुछ समूह ने किया है वो भी मैं आपको बताई हूँ। तो आप लोग मेरा शॉर्ट्स भी देखिए और मेरे वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं मेकअप करूँगी। बाहर जा रही हूँ। मैं अभी फेस पे कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मम्मी ने कहा है कि कुछ अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ मैं नियॉन का लिपस्टिक लगा रही हूँ। ट्रू ब्राउन है इसका शेड। ये लिपस्टिक मैंने यहाँ लगा ली। फिर उसके बाद आईब्रो को मस्करा की मदद से सेट कर लिया थोड़ा। और यहाँ बनाना क्लिप लगाकर एक पोनीटेल बांध लिया क्योंकि बाजार में बहुत गर्मी लगती है। अब मैं जा रही हूँ शमी के साथ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? न्यू मार्केट चल रहे हैं। क्या लेना है वो वहाँ जाके देखते हैं। यहाँ हम लोग रुके थे पेट्रोल लेने के लिए। पेट्रोल ले लिया तो यहाँ पर देखिए सर्कस एवेन्यू रोड है जो काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है और काफ़ी लंबा इन्होंने सजाया था। और इनके 2 साइड रास्ते भी यहाँ पर आते हैं, उसको भी काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने सजाया है। ईद का असल सजावट यहीं नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग गए जाननगर रोड। वो भी एरिया काफ़ी अच्छी तरह से सजा हुआ था, बिल्कुल साफ-सुथरा था और यहाँ पर काफ़ी अच्छी रौनक लग रही थी। फिर उसके बाद यहाँ से मैं होते हुए इन रास्तों से मैं गई नॉर्थ रेंज रोड। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सजाया था। देखिए कितना खूबसूरत सजा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग गए बनियापुकुर लेन। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया था। मैं सारे रास्तों की क्लिप दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कौन-सा एरिया कितना सजा है। और ये रिपन स्ट्रीट एज़ यूजुअल यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, हमेशा ट्रैफिक जाम मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए न्यू मार्केट। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का सोचा, फिर उसके बाद सोचा फिर वापस चल के इतना दूर आना होगा तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पार्किंग नहीं लिए हैं। और यहाँ स्टाइल बाज़ार वगैरह सब कुछ था। और यहाँ देखिए साइड में सूट बाज़ार भी है और यहाँ भी एक सुल्तान है। और उस दिन जब मैं अफ़साना के साथ गई थी वहाँ भी एक सुल्तान का शॉप है जो आपको शॉर्ट्स में दिखा होगा। फिर यहाँ हम लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी, फिर आगे जाकर हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग पहुँचे न्यू मार्केट। यहाँ काफ़ी भीड़ नहीं थी, ठीक-ठाक भीड़ थी। फिर उसके बाद न्यू मार्केट वाले रास्ते की तरफ थोड़ी-सी भीड़ मिली है आने के वक़्त। यहाँ जाने के वक़्त मुझे कोई भी भीड़ नहीं मिली थी। तो यहाँ मैं शमी के साथ जा रही हूँ आगे और शमी को भीड़-भाड़ में जाना पसंद नहीं है तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि साइड-साइड से जा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, बस इसी एरिया में मुझे थोड़ा ज़्यादा भीड़ मिला और कहीं नहीं। यहाँ न्यू मार्केट यहाँ गए क्योंकि मुझे अम्मी के लिए कुछ सामान लेना था। और यहाँ देखिए शिल्पा भवन में कितने अच्छे-अच्छे सूट्स आए हुए हैं और रेडी टू वियर जिसको लेना है वो अभी भी ले सकते हैं। रेडीमेड की यही बात अच्छी होती है। मैं यहाँ रास्ता भूल गई थी लेकिन शमी को याद था। यहाँ से शमी मुझे लेकर गए आशा टेलर जहाँ से अम्मी अपने कपड़े वगैरह लेती हैं। तो वहाँ पर गए, अंकल से हम लोग बात किए और फिर उसके बाद अम्मी के लिए मैंने एक नाइटी ली क्योंकि वो उसी में कंफर्टेबल रहती हैं। तो यहाँ से लेकर हम लोग निकल गए। फिर उसके बाद हमें लेना था दुपट्टा। तो काफ़ी ढूँढा न्यू मार्केट में, इनकी शॉप में गए तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास है प्रिंटेड दुपट्टा, लेकिन मुझे प्रिंटेड नहीं, मुझे प्लेन दुपट्टा चाहिए था। तो फिर एक अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा आपको मिलेगा एसएस हॉग मार्केट के अंदर, काफ़ी दुपट्टों की शॉप है तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। यहाँ मैंने ट्राई किया था चूड़ी देखने के लिए लेकिन ना लड़कियाँ एक ज़रा जगह दे रही थी, ना कोई चूड़ी वाले मेरे बात सुन रहे थे। एक बार मैंने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास अभी तो नहीं है, आप खाली वक़्त पर आइएगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सीधा गए एसएस हॉग मार्केट। वहाँ से एक अंकल ने बनाया है, राइट साइड में दुपट्टे की शॉप है तो वहाँ हम लोग मुड़े तो अंकल की शॉप में गए, एक अंकल की शॉप में गए, वहाँ पर मुझे दुपट्टा मिल गया जो भी मुझे दुपट्टा चाहिए था। एक मुझे पिंक कलर का चाहिए था और एक मैंने ऑरेंज और बिस्किट कलर की मिक्स
ली थी नाइटी, तो उससे मैचिंग करके ले लिया। अम्मी के लिए दुपट्टा, 2 दुपट्टा अम्मी का हो गया। तो ये शॉप में मैं पहली बार गई थी, तो इसलिए इन अंकल पे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने अंकल को कहा कि आप मुझे दुपट्टा खोल कर दिखाइए, अगर कहीं फटा होगा या दाग वगैरह होगा तो आप तो एक्सचेंज करेंगे नहीं। और शुरू-शुरू में मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, जब मैं रेगुलर कस्टमर बन जाती हूँ तब मैं ट्रस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर दुपट्टा वगैरह सब कुछ ले लिया, और ये देखिए ये एसएस हॉग मार्केट का यहाँ नज़ारा है। यहाँ बच्चों के लिए भी मिल रहे थे कपड़े, और यहाँ पैटीज़ वगैरह मिल रही थी। शम्मी ने खाने को बोला, लेकिन घर से खाकर निकले थे तो इसलिए जी नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने को, और ये सब घर पे बहुत खा लिया, अब अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में। फिर उसके बाद यहाँ बिस्किट वगैरह की शॉप है, फिर उसके बाद यहाँ से एक बार और मैंने ट्राई किया था चूड़ी के लिए, लेकिन मुझे मिली नहीं। फिर उसके बाद मुझे फिरनी के लिए कप्स वगैरह लेने थे और स्पून्स वगैरह लेने थे, तो मैंने कप्स ले लिए और स्पून्स का सेट ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग गए अपने बाइक जहाँ पर पार्क किया था, वहाँ हम लोग गए, वहाँ से हम लोगों ने बाइक ले ली। फिर यहाँ पर देखिए, अभी आपको नज़र आएगा एक बच्चा पीछे से मेरे कैमरे में देखकर कुछ हरकतें कर रहा था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। फिर उसको मैंने आवाज़ दिया तो उसने फिर एक बार किया, देखिए, ये देखिए, ये पोज़ मार के चला गया। फिर उसके बाद पार्किंग से हम लोगों ने बाइक ली। यहाँ पर मैं शम्मी को छेड़ रही थी। फिर यहाँ से मैंने बाइक ले ली, ये पार्किंग वाली दीदी ने मुझे पैसे दिए, मैंने रख लिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए, अब्बू के लिए कुछ सामान लेना था, तो इसलिए हम लोग निकल गए। यहाँ मैं बैठ गई हूँ बाइक में, अब चलते हैं। यहाँ आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन हम लोगों को लगाना नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। क्या क्या मेरे घर में बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह है, अम्मी मीशो से, फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाती है, तो इसलिए नहीं लिया मैंने। और डोर मैट, कर्टन्स, ये सब अम्मी ने पहले ही मंगा लिया था ऑनलाइन से, इसलिए मैंने देखा भी नहीं इन सब चीज़ों की तरफ, और सब्ज़ी वगैरह सब कुछ आ गई थी। तो यहाँ से हम लोग पहुँच गए। अब्बू के लिए जो सामान लेना था वो ले लिया। यहाँ पर लुंगी की शॉप में हम लोग गए, यहाँ से अब्बू को जो पसंद था वो पसंद कराकर हम लोगों ने सामान लिया। और यहाँ हमारे साथ एक हादसा भी हो गया था। जैसे हम लोग बैठे थे, पीछे से एक वैन वाले ने हमारी बाइक को टक्कर दे दी थी, और हमें नहीं, सामने वाले अंकल को चोट लग गई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो कॉल में अब्बू को कहकर, दिखाकर उनके कपड़े पसंद करवा दिए। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने अपनी चीज़ें जो हमें लेनी थी वो हम लोगों ने खरीद लिया। खरीद कर हम लोग सीधा चले गए लुंगी सिलाने के लिए। और यहाँ देखिए कितनी बड़ी शॉप है चनाचूर वगैरह की, और ये भैया ने काफ़ी स्पीड में और जल्दी से ये सी कर हमें दे दिया, और अच्छा लग रहा था देखने में, क्या स्पीड से वो सी रहे थे। यहाँ जल्दी-जल्दी उन्होंने सिल दिया, और शम्मी कहती कुछ सामान लेने, तो मैं खड़ी होकर यहाँ पर ले रही थी। फिर उसके बाद और कुछ भी शम्मी को लेना था, तो उन्होंने यहाँ से कुछ सामान ले लिया। फिर उसके बाद मैं गई अमीनिया के बाहर, जो अंकल लोग बैठते हैं स्टॉल लगाकर, तो उनके पास से मुझे ये जार मिला, तो मैंने ये बड़ा जार ले लिया, क्योंकि पानी वगैरह के लिए हमें मिक्स करना होता है, और घर में बॉटल्स को लेकर काफ़ी मसला हो रहा था। सारिम सारी बॉटल्स के कैप फेंक दे रहा था, तो इसलिए मैंने एक बॉटल का सेट भी ले लिया। अम्मी ने भी कहा था ले लोगी, तो यहाँ अंकल कभी कुछ दाम बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो मैं उनसे बार्गेनिंग करके सामान ले ली। फिर उसके बाद शम्मी ने पैसे दिए, मैंने उन्हें पे कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग बैठकर, कहाँ जा रहे हैं मैं बार-बार पूछ रही थी, वो बोल रहे थे चलो कहीं भी देखते हैं। आज खाने-पीने का कुछ भी मौका नहीं मिला, क्योंकि घर पे पहुँचना था और बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में जमा हो गई थी। तो यहाँ हम लोग निज़ाम से बाहर निकल गए। निज़ाम के सामने वाले रास्ते से हम लोग बाहर निकल गए थे, और काफ़ी भीड़ थी आगे की तरफ, तो इसलिए सैंडल्स वगैरह कुछ नहीं दिखे। यहाँ से हम लोग पहुँचे पीछे वाली साइड से रहमान स्टोर के बाहर। यहाँ मुझे चाय के कप का सेट लेना था, क्योंकि घर में चाय के कप के सेट सारे टूट चुके हैं। धोते-धोते टूट जाते हैं, हम लोग से मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने ये वाला और एक जो शम्मी को पसंद था वो वाला एक ले लिया, क्योंकि हम लोग के पास बिल्कुल चाय के कप का सेट खत्म हो चुका था।
यहाँ पर शमी को ये वाला पसंद आ रहा था तो उन्होंने ये वाला कहा, ये वाला ले लो। तो उनकी पसंद का एक लिया, एक अपनी पसंद का लिया। यहाँ से लेकर मैं सामने देख रही थी तो मुझे नज़र आया रहमान्स में सूट काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। रुकिए मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ थोड़ा-सा। ये देखिए। ये ब्राइडल्स के लिए अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ पर हमें ट्रक नज़र आई जहाँ पर पर्स वग़ैरह मिल रहे थे। काफ़ी चीज़ें यहाँ मिल रही थी पर्स, शूज़, लेडीज़ वियर, मेंस वियर सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था। तो मैंने एक पर्स लिया यहाँ पर। मुझे ग्रीन कलर आजकल बहुत पसंद आ रहा है तो इसलिए आज मैंने ग्रीन कलर का एमके फर्स्ट कॉपी वाले पर्स ले लिए। फिर उसके बाद हाथ में मेरे काफ़ी सामान हो गए थे तो मैंने शम्मी से कहा आप मुझे घर छोड़ दीजिए और मुझसे शॉपिंग नहीं होगी। तो शम्मी ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया तो यहाँ मैं आ रही हूँ और अपने घर वापस आ गई और इसी तरह से मैंने चाँद रात की शॉपिंग कंप्लीट कर ली। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़ और बेल आइकन को